नमस्कार, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। आज हम देखने वाले हैं 2020 की जितने भी इम्पोर्टेंट इंडेक्स है, जितने भी इम्पोर्टेंट सूचकांक है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या रही है। क्योंकि यहाँ से हम देखते हैं कि 1 से 2 प्रश्न तो हर एक एग्ज़ाम्स में पूछे ही जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम आज कवर कर लेते हैं। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न निश्चित है कि आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जितने भी इंडेक्स है ये आपके 2020 के हैं, ठीक है, 2020 के इंडेक्स हैं। और ये जनवरी से लेके आपके अक्टूबर तक के जितने भी अभी तक इंडेक्स जारी किए गए हैं उसका रैंकिंग यहाँ पे हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सतत विकास सूचकांक। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, आपको समझ लेना है कि सतत विकास सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग। तो मैंने उतना नहीं लिखा है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप समझ लेंगे। तो पहला हमारा है कि सतत विकास सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही है, तो 117 रही है, ठीक है। दूसरा है हमारा, और जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा ना मैं उसको टिक कर दूंगा, वो पक्का है कि आपको पढ़ लेना है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग रही है 72। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, इसकी रैंकिंग रही है हमारी 168। इसको आप एक काम कर सकते हो कि लिख के कहीं पे आप इसको साट दो, चिपका दो, इसको लेके कहीं पे आप इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, दीवार में कहीं पे भी जहाँ पे आप पढ़ते हो। क्योंकि ये आपको एक बार में तो याद होने से रहा, क्योंकि ये डिजिट्स हैं, डिजिट्स जल्दी याद नहीं होते हैं। तो इसको लिख लो और बार बार पढ़ो, उसको देखो, सुबह शाम तो याद हो जाएगा। चौथा है हमारा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप एकदम रट लेना। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वह 142 है। और ये जो सूचकांक है वो कौन सी संस्था जारी करती है, ये भी प्रश्न काफ़ी दफ़ा पूछ लिया जाता है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की एक संस्था है, वो जारी करती है। कौन सी रैंकिंग, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, मतलब कि भारत में प्रेस जो हमारे पत्रकार हैं उसको कितनी स्वतंत्रता मिली है, उसके आधार पे जो भारत की रैंकिंग है वो है 142। फिर है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 112। छठा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक, ये इसका आपका रैंकिंग है 40। लोकतंत्र सूचकांक 2019 डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 51। आठवां हमारा है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। मेरे ख्याल से क्वेश्चन मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, तो देख लेंगे इसको। इसमें हमारी जो रैंक है वो है 72। 9th में है शिशु विकास सूचकांक, बच्चों के विकास में जो भारत की रैंकिंग क्या रही है उसका रैंक, वो हमारी रैंकिंग रही है 131। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लेंगे। स्विस बैंकों में पैसा जमा करने के मामले में भारत की स्थान क्या रही है, तो भारत का स्थान रहा है 77। जो स्विस बैंक है उसमें कितने भारतीय हैं जो पैसे जमा करते हैं, उसके आधार पर यह रैंकिंग जारी की गई है, तो इसका रैंकिंग है 77। फिर है व्यापार सुगमता सूचकांक, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ये भी काफ़ी दफ़ा पूछ लिया जाता है। इसमें जो भारत की रैंकिंग रही है वो रही है 63। उसके बाद सबसे खुशहाल देश की रैंकिंग, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। इसमें भारत की रैंकिंग रही है 144। यहाँ पे जितने भी रैंकिंग मैं बता रहा हूँ आपको वो 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है, उससे पहले का नहीं, 2019 का नहीं है। 13 में है आपका कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में भारत का राज्य, ये जो है स्वच्छता सर्वेक्षण जो हर साल भारत सरकार द्वारा कराया जाता है, उसमें भारत के किस राज्य को पहला स्थान मिला है, तो छत्तीसगढ़ राज्य को पहला स्थान मिला है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। पोषण अभियान लागू करने वाला पहला राज्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो पोषण अभियान लागू करने वाला पहला राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। 15वां है हमारा दुनिया की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन बनी है, तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी, और तीसरी सबसे बड़ी है, और पहली कौन है, तो चाइनीज़ है, चाइनीज़ लैंग्वेज मैंडेरियन, ठीक है। 16 में हमारा है, इसको भी शायद मार्क कर लेंगे आप 15 नंबर वाले को। 16 में है हमारा कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है, तो इसका भी आंसर होगा हमारा भारत। अब हम आते हैं अपने 17वें पॉइंट की ओर। 17 में पूछ रहे हैं आपसे कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर। देखो
एक तो हो गया आपका सबसे स्वच्छ राज्य, तो आपका आंसर आएगा छत्तीसगढ़। एक आएगा आपका सबसे स्वच्छ शहर, इसमें आपका आएगा इंदौर। इंदौर लगातार 4 वर्षों से सबसे स्वच्छ शहर की स्वच्छ शहर का दर्जा उसे मिलता रहा है। इंदौर मध्य प्रदेश में आपका एक शहर है, ठीक है। फिर 18वां में है भारत का सबसे प्रदूषित शहर। तो यहाँ से 3 पॉइंट्स आपके निकल के हैं। कौन कौन से? एक, भारत का सबसे स्वच्छ राज्य, भारत का सबसे स्वच्छ शहर और भारत का सबसे प्रदूषित शहर। तो सबसे प्रदूषित शहर हमारा है झरिया, ये झारखंड में है, ठीक है। झरिया कोल माइंस के लिए जाना जाता है, वहाँ पे बहुत कोयले वगैरह निकाले जाते हैं वहाँ से, इस वजह से जो है सबसे प्रदूषित शहर है झरिया हमारा, ठीक है। 19वां में, इसको आप स्टार कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। 19वां में है शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है हमारा रैंक आया है 84। एक्चुअली जितने भी इंपॉर्टेंट सूचकांक है वही मैंने लिखा है, लेकिन इसमें से भी अगर आप चुनना चाहें कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं बता रहा हूँ। ऐसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और भी बहुत सारे रैंकिंग जारी होती हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 20 नंबर में है हमारा ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क सूचकांक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें जो हमारी रैंकिंग है वो है 5th, ठीक है। फिर 21वां है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर कौन बना है। तो ये भी जो भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण चलाया जाता है, हर साल निकाला जाता है, उसी के आधार पे ये प्रश्न यहाँ आपसे पूछ रहा है कि गंगा नदी के किनारे सबसे स्वच्छ शहर, तो वाराणसी। मेरे ख्याल से ये तो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। 22 में है, आपसे पूछ रहा है कि फीफा रैंकिंग में भारत की रैंकिंग क्या रही है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। फीफा जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि फीफा जो है वो फुटबॉल जो टीम में खेलती हैं उसकी रैंकिंग जारी होती है। जिस तरीके से आईसीसी जारी करता है क्रिकेट का रैंकिंग, उसी तरीके से फीफा जारी करता है फुटबॉल जो खेलते हैं जो देश, उनकी रैंकिंग जारी करता है। तो उसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 108, ठीक है। 23वां हमारा है सैन्य खर्च के मामले में भारत का स्थान। तो अपनी सैन्य शक्ति पे कौन सा देश कितना खर्चा करता है उसकी रैंकिंग पे भारत की रैंकिंग में है, उसके आधार पे जो भारत की रैंकिंग है वो है 3rd, यानी कि पूरे विश्व में तीसरा सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है भारत अपने सैन्य पे। 24वां है हमारा कि बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है। तो बिजली निर्माण में तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश हमारा भारत बना है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट था आपके लिए, ठीक ना। चलिए अब हमारा जो लास्ट है वो है नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में भारत का शीर्ष राज्य कौन घोषित हुआ है। तो भारत में जो नीति आयोग है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका पहले नाम था योजना आयोग, उसने एक रैंकिंग जारी की है जिसमें केरल राज्य, कौन सी रैंकिंग जारी की है, सतत विकास सूचकांक, ठीक है। इसमें जो केरल जो हमारा राज्य है वो सबसे टॉप पे है, सबसे पहले स्थान पे है, और सबसे जो अंतिम स्थान पे है वो है हमारा बिहार। तो ये इम्पॉर्टेंट इंडेक्स आपको याद रखने हैं। इसमें से आपको 1 से 2 प्रश्न तो पूछेंगे ही वो आपसे, और इसको आपको एक काम करना है, लिख लेना है कहीं पे, और इसको बार बार पढ़ना याद हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, चैनल अगर अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू।